हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका किसान ही चैनल में। दोस्तों आज देखिए बहुत मौसम खिला खिला है। आज सुबह से ही एकदम धूप निकल आई है और आज हम आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे किसान भाई हमारे कमेंट कर रहे थे कि आपका जो टमाटर है ग्राफ्टेड है या फिर नॉर्मल है। तो हम आपको बता दें कि हमारा जो टमाटर है दोस्तों वो नॉर्मल ही है। आपको हम पूरा दिखाने वाले हैं, सब कुछ यहाँ दिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको देंगे जो शायद आपको कहीं दूसरी जगह से ना मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर जो टमाटर है ये साहो वैरायटी लगी हुई है। ये देखिए लगभग 3 फीट की हाइट है इसकी। और अगर फलन आप देखेंगे तो फलन बहुत ज़्यादा है। यहाँ धूप लग रहा है, आपको दिखा देते हैं। देखिए अंदर तक सब फल ही फल पूरा लोड है, कहीं पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और जहाँ भी फल लगते हैं इसके साहों में वो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में लगते हैं। ये देखिए सारे पौधों में फल ऐसे ही लगा हुआ है। आप कहीं भी देखेंगे तो आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा, लेकिन अंदर आप देखेंगे तो इसमें फल बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं। ऊपर तक जो है टॉप तक सब फल ही फल लगता है पूरा। ये पत्ते इसके थोड़ा चौड़े होते हैं इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है, और लेकिन फल इसमें बहुत ज़्यादा लगा होता है। अब आपको दिखाते हैं कि हमारे पौधे नॉर्मल हैं या ग्राफ्टेड हैं। तो कहीं पर भी एक पेड़ दिख जाए वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो कल्ले निकले हुए हैं। आप अगर यहाँ से देखेंगे जो ग्राफ्टेड टमाटर होता है, इसकी जो पत्तियाँ हैं पहले इसको हम तोड़ देते हैं। ये देखिए इस टाइप की पत्तियाँ जो है वो निकालना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर पौधा है, अब ये देखिए ये जो ग्राफ्टेड होता है उसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक गांठ बन जाती है, क्योंकि नीचे का जो होता है वो जंगली बैंगन का पौधा रहता है और ऊपर का पौधा ग्राफ्ट किया जाता है। तो वहाँ पर एक जो जॉइंट होता है टमाटर और के पौधे और बैंगन के पौधे का, वहाँ पर एक बहुत बड़ी गांठ बन जाती है। उसके बाद वो पौधा ऊपर डेवलप होता है। लेकिन जो ये कल्ले निकल रहे हैं ये देखिए ये इसी पौधे के हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी पौधे के हैं, यहाँ पर कोई भी गांठ नहीं है। और ये इस टाइप के जो कल्ले होते हैं इनको तोड़ देना चाहिए, ताकि जो इनका न्यूट्रिशन है वो थोड़ा बचा रहे, क्योंकि इसमें जो है टमाटर नहीं लगते हैं, ये वाटर सूट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरा जो पौधा है वो यहाँ से डेवलप हुआ है और पूरा एक ही पौधा है। यहाँ पर कोई गांठ वगैरह नहीं है और ये पौधा ग्राफ्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी फल की जो मात्रा है वो किसी ग्राफ्टेड टमाटर से भी कम नहीं है। और ग्राफ्टेड में क्या होता है, क्या उसके बेनिफिट होते हैं, वो भी अभी हम आपको बताएँगे। पहले हम अपनी जो फसल है वो आपको दिखा दे रहे हैं। तो इधर का जो वैरायटी है ये साहो लगा हुआ है। साहो में आपने देख लिया कि किस तरीके से पौधा है इसका, और टमाटर भी खूब सारा लगा हुआ है। अब आपको हम दिखा देते हैं जो हिमशिखर लगा हुआ है उसको भी आपको दिखाते हैं। हिमशिखर में भी यहाँ पर कोई भी ग्राफ्टेड नहीं है हमारे पौधे में। ये देखिए जो टमाटर हैं वो अंदर तक कितने ज़्यादा लगे हुए हैं। ये देखिए इस तरीके से लगते हैं। और इधर जो है वो लगा है हिमशिखर। तो हिमशिखर की आप लंबाई देख सकते हैं, लगभग 5 फीट से ऊपर का पौधा हो चुका है और फल की कोई कमी नहीं है इसमें भी। ये देखिए इस तरीके से फल जो है वो पकना भी स्टार्ट हो गए हैं। फल की लोडिंग बहुत बढ़िया है। और अभी आपको हम इसका भी पौधा दिखा देते हैं। जहाँ पर पत्तियों की थोड़ी कटाई हो गई है वहाँ पर दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर थोड़ा पत्तियाँ ज़्यादा हैं इसलिए पौधे बहुत ज़्यादा वैसे दिख रहे हैं। ये देखिए इधर तक अभी पत्तियाँ जो है यहाँ से कटाई हो चुकी है। इस तरीके से नीचे की जो पत्तियाँ हैं वो हार्वेस्टिंग की जा रही है, उनको हटाया जा रहा है। और जो फलन है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से फल इसमें लोड हैं। यहाँ पर ये देखिए ये है हिमशिखर। तो ये ऊपर तक देखिए फल की जो गुच्छे हैं बहुत बड़े बड़े लगते जा रहे हैं। ऊपर तक फल लगा हुआ है, कहीं पर कोई कमी नहीं है। अब इसको भी आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसका तना, जो मेन यहाँ पर पौधा लगाया गया। उसके बाद देखिए ये इसके छोटे छोटे जो ये टिलर्स निकल रहे हैं इनको हटाना होता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और पौधे का न्यूट्रिशन खींचते हैं। वो आपको हम हर बार बताते हैं, तो इनको हटाना ज़रूरी होता है। अब देखिए यहाँ पर भी यहाँ पर कोई गांठ नहीं है। ये पौधा है, मेन स्टेम जो लगाया गया है वो यहाँ पर है। और इसके बाद देखिए यहीं से इसमें जो ब्रांचेज है वो निकली हैं, 3 और एक 4 5 और इसको लगाकर 6 ब्रांच एक पौधे में हैं। और ये देखिए ब्रांचेज जो है सीधे ऊपर को जा रही हैं, ये पूरा लंबाई में पहुँच चुकी हैं ऊपर तक। तो इसमें भी देखिए कोई पौधा ग्राफ्टेड नहीं है। आपको चाहे जितने पौधे दिखाएं सब में ऐसे ही है, किसी में भी गांठ आपको नहीं मिलेगी। ये देखिए कल्ले काटे गए हैं, ये देखिए कहीं पर भी कोई पौधे में गांठ नहीं है। जब भी उसमें गांठ होती है जो ग्राफ्टेड होता है उसमें गांठ ज़रूर बन जाती है। अगर गांठ नहीं बनेगी तो वो पौधा वहाँ पर जॉइंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं उनको थोड़ा ग्रो होने में समय लगता है। वो जब तक उसमें गांठ मजबूत नहीं होती है तब तक वो पौधे उतना अच्छा चलते नहीं हैं। ये देखिए इस कुंड में भी आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर भी पौधे में टमाटर बहुत बढ़िया लगे हुए हैं। देखिए जब पत्तियाँ कट जाती हैं थोड़ी थोड़ी तो दिखता बहुत अच्छा है। यहाँ पर थोड़ा पत्तियाँ हम लोगों ने ज़्यादा काट दी हैं, लेकिन इतनी पत्तियाँ नहीं काटनी है। जैसे
ये पौधा आप देखिए तो यहाँ से जो कल्ले हैं यहाँ भी देखिए बहुत निकले हुए हैं। अब आपको समझ में आएगा कि ग्राफ्टेड है या नहीं है। यहाँ पर देखिए ये पौधा देखिए यहाँ से लगाया गया और यहाँ पर कोई गांठ नहीं है। आप ये देखिए पौधा एकदम प्लेन है और यहाँ से देखिए ब्रांचेज कितनी ज़्यादा निकली हैं। ऊपर टमाटर जो है ऊपर तक लगते हुए इस तरीके से जा रहे हैं। इसके अंदर भी टमाटर बहुत सारा लगा हुआ है। ये देखिए जो पत्तियों के थोड़ा छुपे हुए हैं पत्तियों में, टमाटर की कमी कहीं पर भी नहीं है। और जो अब आपको बता देते हैं कि देखिए हमारा तो समझ गए आप कि पौधा जो है वो नॉर्मल है, कोई ग्राफ्टेड नहीं है, बस देखरेख अच्छी हुई है इसलिए इस तरीके से इसकी हाइट ग्रोथ हुई है। और जो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं वो देखिए छत्तीसगढ़ में तो बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं। वहाँ पर नर्सरी भी पास में है तो वहाँ ग्राफ्टेड नर्सरी का चलन ज़्यादा है। और होता क्या है कि टमाटर की खेती ऐसी होती है कि अगर आप इसको बार बार एक ही खेत में टमाटर लगाते रहेंगे, क्रॉप रोटेशन नहीं अपनाएंगे, यानी कि अगर आपने एक बार टमाटर लगाया दूसरी बार कोई और फसल नहीं लेंगे तो आपके टमाटर की फील्ड की होने की वजह से हर बार उसमें जो है सॉइल की जो बॉर्न डिजीज होती हैं, जैसे जो मृदा बीमारियाँ होती हैं वो फंगस वाली वो आक्रमण करने लगती हैं और खेत में फंगस उसका बना रहता है। तो ऐसे में उसको क्या होता है कि जब नॉर्मल आप टमाटर लगाते हैं तो उसमें फंगस लगने की समस्या बहुत बढ़ जाती है। जितनी बार आप लगाएंगे जो विल्ट की समस्या होती है, सबसे ज़्यादा तो विल्ट वाली समस्या देखने को मिलती है। विल्ट जब लगता है तो पूरे खेत में आप देखेंगे जहाँ जिसके खेत में लग जाता है एक बार तो उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं फिर भी वो विल्ट कंट्रोल नहीं होती है। तो ऐसे में क्या है कि जो ग्राफ्टेड पौधा होता है उसकी जो नीचे का हिस्सा होता है वो जो जंगली बैंगन होता है उसका होता है। तो वो क्या है, जंगली होने की वजह से उसकी जो खाने की क्षमता होती है, जो न्यूट्रिशन उठाने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए वो पौधा मरता नहीं है। बस ये फ़र्क होता है। ग्राफ्टेड अगर आपको लगाना है, आपके खेत में अगर विल्ट की समस्या बहुत ज़्यादा आती है तो आप ग्राफ्टेड टमाटर लगाएं, अन्यथा आप यही लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए ग्राफ्टेड टमाटर जो है उसका खर्चा बहुत बढ़ता है। अगर आप एकड़ में लगा रहे हैं, मान लीजिए अपने एकड़ में 5000 पौधे लगाने हैं आपको, और अगर आप ग्राफ्टेड टमाटर लगाएंगे तो आपका कम से कम 50,000 रुपये, 10 रुपये से कम नहीं मिलता है वो पौधा। एक पौधे की बात कर रहे हैं तो आपका 50,000 रुपये तो सिर्फ पौधे में चला जाएगा। हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट आपको अलग से करना पड़े, 11 रुपये 12 रुपये में वो पहुँचता है पौधा। तो अगर 5000 पौधे आप लेंगे तो 50,000 रुपये 55,000 रुपये तो आपके ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो और अगर आपको रेट अच्छा नहीं मिला तब तो आपको जो अपनी लागत है वो निकालने में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए नॉर्मल टमाटर कहाँ पर लगाना है वो आपको हमने बता दिया। नॉर्मल टमाटर तब लगाएं, जैसे मान लीजिए आप पहली बार अपने खेत में लगा रहे हैं तो नॉर्मल टमाटर लगाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1-2 साल तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है। दूसरी बात, अगर आप लगातार लगा रहे हैं अपने खेतों में ग्राफ्टेड नॉर्मल टमाटर तो आप ग्राफ्टेड टमाटर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर विल्ट की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। जो फंगस वाले रोग होते हैं उनको आप खास करके आपके खेत में वो समस्या देखने को नहीं मिलेगी। जो पौधे आपके मरते हैं हर बार वो पौधे नहीं मरेंगे, ये एक रहता है। बाकी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि नॉर्मल टमाटर में भी प्रोडक्शन बहुत आता है। अगर आप उसका अच्छे से मैनेजमेंट कर लेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पौधे में जो फलन है वो उसकी कमी नहीं होती है। फल तो आपके जितने उस पौधे की कैपेसिटी है उतना फल तो देगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा अंतर आता है। ये अंतर आता है कि जैसे नीचे का जो रूट स्टॉक होता है वो अगर ग्राफ्टेड रहता है, नीचे जो जंगली बैंगन रहता है तो पौधे को खाने के लिए न्यूट्रिशन ज़्यादा उठाता है, इसलिए आपके पौधे लंबे समय तक चलते हैं, उनको जल्दी कोई बीमारी नहीं लगती है, उनमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए वो जो है टमाटर से ज़्यादा सक्सेस हो जाता है। लेकिन उसमें बस यही एक है कि जो गरीब किसान है उनके लिए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका लागत जो है पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। बाकी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा मैनेजमेंट करेंगे तो आपको टमाटर में उत्पादन के मामले में आप पीछे नहीं रहेंगे। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।